नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, जैसा कि आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों, आज हम प्राचीन इतिहास के आधार पर आपके समक्ष कुछ दानवीरों की चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, जैसा कि प्राचीन इतिहास में देव, धनुष, गंधर्व, किन्नर, सुर, असुर जैसी जातियां प्रचलित थीं, जिनमें असुर, राक्षस, दैत्य इन जातियों के लिए गलत रूप से चित्रित किया गया है कि ये लोग बहुत प्रकार से गलत थे। वास्तविकता अगर देखी जाए तो किसी भी जाति में सभी लोग अच्छे या सभी लोग बुरे नहीं होते। मित्रों, असुर जाति के लोग भी बहुत अच्छे प्रकार के लोग असुर जाति में भी उत्पन्न हुए हैं, जिनमें भक्तराज प्रहलाद, राजा बलि जैसे कुछ अच्छे दैत्य असुर राजाओं का भी नाम है। अब बात यहाँ पर उनसे हट करके यहाँ सिर्फ दानवीरता के संबंध में बात आती है। आपने करण, राजा शिवी, महर्षि दधीच जैसे अनेक दानवीरों के नाम सुने होंगे। ये सभी लोग अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन आज हम इनसे हट करके एक ऐसे दानवीर के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि मानव या देव, यक्ष, मनुष्य जैसी जातियों से हटकर जिन्हें कि इतिहास में एक घृणा का पात्र बताया गया, ऐसी जाति से उनका संबंध था जो कि असुर जाति कहलाती थी। मित्रों, असुर जाति जिसे एक आतंक की जाति के रूप में चित्रित किया गया है, ऐसा नहीं है कि सभी असुर आतंकी थे या सभी असुर गलत थे। और ऐसी भी बात व्यवस्था इतिहास में वर्णित है कि सुर असुरों के संबंधों का भी जिक्र है। और रही बात उसकी, ये दोनों ही एक ही कुल से उत्पन्न हुए हैं, दोनों ही सुर असुर कश्यप मुनि की संतान हैं। तो मित्रों, आज हम उस दानवीर के बारे में बात करेंगे जो कि इन सब से भी श्रेष्ठ था। उसका नाम था राजा बलि, जो कि असुरराज हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद के पुत्र राजा बलि हुए थे, अर्थात हिरण्यकश्यप का नाती था। इस राजा बलि ने की दानवीरता की कहानी बहुत ही इतिहास में प्रसिद्ध है। और राजा बलि हमारे दृष्टि से यदि देखा जाए तो हमारी नज़रों में ये करण और शिवी तथा दधीच जैसे महादानियों से भी श्रेष्ठ दानी था, क्योंकि करण भी अपने दरवाजे पर आने वाले किसी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं जाने देता था। जब देवराज इंद्र ने कर्ण से छल के बारे में सोचा तो उसके पिता सूर्यदेव ने कर्ण के लिए सारी बात बता दी थी और दान देने के लिए मना किया था। लेकिन कर्ण ने उनकी बात को ना मानते हुए अपने दान देने की जिद को दोहराया। जब उसने अपने दान देने वाली बात की जब इच्छा प्रकट की तो सूर्यदेव ने उसे समझाया कि जब तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो पुत्र, तुम राजा इंद्र से उनकी वासवी शक्ति को मांग लेना, जो कि युद्ध में अमोघ है, और उसका प्रयोग अपने संकट के समय में करना। कर्ण ने अपने पिता की बताई हुई युक्ति के अनुसार यही किया। तो उसने दिए गए दान के बदले में वासवी शक्ति ले ली, तो ये वास्तविक दान न होकर एक प्रकार का समझौता हो गया था। दूसरे शब्दों में शिवी, जो कि उन्होंने कबूतर की जान बचाई थी, तो उन्हें ये पता नहीं था कि उनकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं अग्निदेव और इंद्रदेव ने ये प्रपंच रचा है। उन्हें तो वह साधारण शिकारी और साधारण कबूतर मालूम पड़ रहे थे, लेकिन जब बात प्रतिष्ठा पर आ गई तो चाहे उन्हें जो भी दान देना पड़ा हो। उसी प्रकार से दधीच के
दान देने की श्रेष्ठता के आधार पर वह एक स्वयं ऋषि थे, दूसरे उन्हें देव कार्य अपने जीवन से अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा था। उसमें उनका स्वयं का देवताओं के प्रति एक ऋषि होने के नाते अपना कर्तव्य भी नजर आ रहा था। दूसरी बात, उन्होंने जाकर के पहले अपनी देवराज इंद्र ने डायरेक्टली अपने उनके अस्थियों को ना मांग करके उनसे पहले अपनी मदद का हवाला देते हुए उनसे वचन लिए थे। यही इसी प्रकार से अन्य भी दानी हुए हैं, जैसे कि राजा मोरध्वज। उन्होंने अभी अपने बेटे को आरे से चीरा था, लेकिन उनके साथ भी यही हुआ था कि उनसे अपनी दान की इच्छा जताने से पहले याचक ने, अर्थात भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जो उनके यहाँ परीक्षा लेने गए थे, उन्होंने उनसे पहले वचन लिए थे। इसी प्रकार से राजा हरिश्चंद्र से भी उनसे दान की इच्छा जताने से पहले उनसे भी वचन लिए गए थे। तो ये सभी लोग अपने अपने वचनों में बंध चुके थे और इन्हें ये पता नहीं था कि उनसे क्या मांगा जाएगा। हो सकता है कि यदि ये पहले मांगने वाली बात को सुन लेते तो शायद ये दान देते या न देते, लेकिन वचन में बंधने के पश्चात दान देना वचन की मर्यादा के अनुसार इनका जरूरी हो गया था। लेकिन यहाँ राजा बलि के साथ इस घटने वाली घटना इससे बिल्कुल ठीक विपरीत है, क्योंकि जब राजा बलि के यहाँ राजा बलि जब यज्ञ कर रहे थे, उस समय जब वामन भगवान वहाँ पधारे, तो उससे पहले जब वहाँ पर जो उनके गुरु शुक्राचार्य मौजूद थे, वह सारी गतिविधि पर नज़र रख रहे थे। तो जब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता से पूछा था राजा बलि ने कि कहिए महाराज मैं आपको क्या दे सकता हूँ, तो उन्होंने जब मात्र 3 डग भूमि जब मांगी थी, तो इस चीज़ को समझते हुए गुरु शुक्राचार्य ने अपनी योग शक्ति के द्वारा ये जान लिया था कि ये कोई साधारण वामन पुरुष नहीं है, यह एक त्रिलोकपति भगवान विष्णु है। और जब उन्होंने योग शक्ति के द्वारा इस बात को जान लिया, तो उन्होंने अपने शिष्य के लिए इस बारे में सचेत किया था। उन्होंने कहा था कि पुत्र, मैं जानता हूँ यदि तू दान नहीं देगा तो तेरे इस यज्ञ का फल निष्फल हो जाएगा, लेकिन जब तक तेरी भुजाओं में बल है तब तक तू ईश्वर लोक का राजा है, भले ही तेरी यह सुमेध निष्फल हो जाए। और उसे दान देने से रोका, लेकिन उसने गुरु की बात को न मानते हुए उसने कहा कि हे गुरुदेव, जिस राज्य के लिए मेरे दादा और परदादाओं से इस विष्णु ने जबरदस्ती उनका वध करके छीन लिया, आज वह मेरे सामने एक भिक्षुक बन करके, याचक बन करके खड़ा है, तो मैं इस कलंक को अपने माथे पर नहीं ले सकता। और मैंने जो हमेशा से दान देने की जो परंपरा रखी है, उसे निर्बाध रूप से आगे बढ़ाते हुए मैं दान अवश्य दूंगा। जब उसने गुरु की बात न मानी, तो गुरु ने अपने शिष्य का हित होते उनसे न देखा गया, तो वह उस जिस कमंडल से जल लेने के लिए उसने मतलब संकल्प लेने को जल ले रहे थे, उस कमंडल की टोटी में गुरु शुक्राचार्य बैठ गए और जल नहीं निकला। जब जल नहीं निकला तो भगवान विष्णु ने जो वामन वेश में थे, कुशा की सीख से उस कमंडल में की टोटी में डालकर जब उसमें सीख डाली, तो उससे गुरु शुक्राचार्य की एक आँख फूट गई। तब से उन्हें एकाक्षी भी कहा जाने लगा और वह वहाँ से व्याकुल होते हुए भाग खड़े हुए। तब उन्होंने जाकर के 3 पग भूमि दान की थी, अर्थात यानी उन्हें सब कुछ आने की तरह साफ हो चुका था। इसके पश्चात भी उन्होंने दान दिया था और उन्होंने कभी भी दान से मुख नहीं मोड़ा। इसलिए इन सभी वीरों की से भी श्रेष्ठ, दूसरे शब्दों में वह जाति से भी राक्षस असुर जाति से होने के कारण भी, और उनका यहाँ पर बजाय स्वार्थ के उन्हें स्पष्ट दिख रहा था कि इसमें मेरा अहित है, और उन्हें सब कुछ आने की तरह साफ था, फिर भी उन्होंने अपना दान दिया। इसलिए वह इन समस्त दानवीरों से भी प्रथम श्रेणी के दानवीर सिद्ध होते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से राजा शिवी, महादानी कर्ण, महादानी दधीच, महादानी मोरध्वज, महादानी हरिश्चंद्र जैसे दानियों से भी अगर देखा जाए तो एक पग आगे बढ़ करके श्रेष्ठ दानवीर सिद्ध होते हैं असुरराज बलि। भगवान विष्णु ने उनकी फिर दानवीरता से खुश होकर के जब उन्होंने दोनों पगों में अपने तीनों लोगों को नाप लिया, तब उन्होंने पूछा था कि मैं तीसरा डग कहाँ रखूँ। तब उन्होंने कहा कि महाराज इसे मेरे सर पर रखो। तो उन्होंने कहा कि क्या इन तीनों लोगों के बराबर तेरा सिर हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि महाराज क्यों नहीं,
आज से पहले इन तीनों लोगों का स्वामी मेरा यही सिर तो था। तब उन्होंने उनकी इस बात से खुश होकर तीसरा पैर उनके सिर पर रखा और उन्हें सुतल लोक भेज दिया और वहाँ का राजा बना दिया। उसकी दानवीरता से खुश होकर के भगवान विष्णु उसके द्वार पर द्वारपाल बनकर पहरा देने लगे थे। कहा जाता है कि जब बहुत समय तक भगवान विष्णु वैकुंठ लोक नहीं गए तो माता लक्ष्मी उसका पता लगाते लगाते और असुतल लोक पहुँची। वहाँ जाकर के राजा बलि से दान में उनके द्वारपाल को लेकर के तब वापस आई थी। कहा जाता है कि उन्होंने राजा बलि के हाथ में राखी बांधी और राखी बांधने की दक्षिणा में उन्होंने उनके द्वारपाल को मांग लिया। इस प्रकार से भगवान विष्णु की वहाँ से छुट्टी हुई। तो मित्रों, आज की कथा में बस इतना ही है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मित्रों आपसे अनुरोध है, यदि आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।